Good morning students, how are you? Okay, today we are going to do our English, the subject and chapter the subject and the predicate. ठीक है, आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, the subject and the predicate. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया है कि सब्जेक्ट होता क्या है, who और what the sentence is about, यानी कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं और सेंटेंस में कौन है जिसके बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है. तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है द एलिगेटर ईट्स कुकीज़ एंड मिल्क. तो यहाँ पे एक एलिगेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, एलिगेटर के बारे में. तो द एलिगेटर, एलिगेटर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है. ईट्स कुकीज़ एंड मिल्क, ठीक है, तो हमने क्या किया है, एलिगेटर जो क्या क्या खा रहा है, कुकीज़ और मिल्क पी रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हुई है, एलिगेटर के बारे में. तो हमारा एलिगेटर क्या है, सब्जेक्ट है. प्रेडिकेट, प्रेडिकेट होता है व्हाट द सब्जेक्ट इज, हैज़ और डज, यानी कि सब्जेक्ट जो है जिसके बारे में हमने बात की थी वो क्या कर रहा है और क्या है, तो उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट. तो यहाँ पे द एलिगेटर, एलिगेटर क्या था, हमारा सब्जेक्ट था और वो क्या कर रहा है, ईट्स कुकीज़ एंड मिल्क. तो ये पार्ट जो है हमारा ईट्स कुकीज़ एंड मिल्क, ये हमारा प्रेडिकेट कहलाता है. ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में हम क्या कह सकते हैं कि हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को. तो यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए पार्ट और बी पार्ट. तो ए पार्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और बी पार्ट हमारा प्रेडिकेट है. तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक सेंटेंस है द डॉग इज़ रनिंग आफ्टर द कैट. तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमारे किसके बारे में बात हो रही है, द डॉग के बारे में. तो ये द डॉग क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है, इज़ रनिंग आफ्टर द कैट, बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है. तो ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट. ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस में राहुल्स सिस्टर वॉज प्लेइंग इन द पार्क. तो यहाँ पे राहुल सिस्टर क्या है, इसके बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है. और क्या बात हो रही है, वॉज प्लेइंग इन द पार्क, ये हमारा प्रेडिकेट है. तो यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में द सन राइजेस इन द ईस्ट. तो द सन क्या है, हमारा सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट है. और क्या बात हो रही है कि वो ईस्ट से निकलता है. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है. द पिकॉक इज़ डांसिंग अंडर द ट्री. तो पिकॉक के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है. और क्या कर रहा है, पिकॉक इज़ डांसिंग अंडर द ट्री, तो ये हमारा प्रेडिकेट है. यहाँ पे अब मैंने दो बॉक्सेस बनाए हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो मैंने इनको अलग अलग किया है. तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पे मैंने बात करी है द टीचर. द टीचर क्या किसमें डाला है मैंने, कौन से बॉक्स में, सब्जेक्ट के बॉक्स में. तो हम द टीचर के बारे में बात कर रहे हैं. और क्या बात कर रहे हैं, गेव हर स्टूडेंट्स होमवर्क, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को क्या दिया, होमवर्क दिया. तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट, और क्या बात कर रहे हैं वो प्रेडिकेट. तो यहाँ पे सेकंड है मैरी. मैरी क्या है, सब्जेक्ट. जम्प्ड ऑन हर बेड, वो क्या कर रही हैं, तो वो प्रेडिकेट है. द बेबी क्या है, सब्जेक्ट. क्राइड लाउडली, वो क्या कर रहे हैं, बेबी क्राइड लाउडली, तो क्या है, प्रेडिकेट. माई मॉम सब्जेक्ट हैं. और ब्रोक हर आर्म, क्या हो गया उनका, ठीक है, ब्रोक हर आर्म, तो ये प्रेडिकेट है. तो यहाँ पे हमारे ये सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और क्या बात हो रही है वो हमारा प्रेडिकेट में आता है. तो सिंपल लैंग्वेज में इसको हम एक सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट. सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है वो प्रेडिकेट में आता है. नाउ अब हमारा एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती हैं और मेन वर्ब होती हैं. तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, मेन वर्ब से हमेशा पहले जो आती हैं वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं. मेन वर्ब यानी कि क्रिया, क्या काम किया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब.
हेल्पिंग वर्ब जैसे हमारे यहाँ पे सेंटेंस पढ़ेंगे हम, द सन हैज़ राइजन। तो द सन तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और अब हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, बी, विल, शैल, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो द सन हैज़, ये जिसको मैंने रेड अंडरलाइन किया है, तो ये क्या है, हमारा सर्कल किया है इसको, तो क्या है, ये हमारा हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। राइजन, सन क्या कर रहा है, राइज कर रहा है ना, तो राइज की ये थर्ड फॉर्म है राइजन, ठीक है। तो ये क्या है हमारी, ये मेन वर्ब है। अगर मैं इसको छोड़ दूँ मेन वर्ब तो क्या हमारा सेंटेंस पूरा होएगा, नहीं हो पाएगा। तो मेन वर्ब जो है हमारे सेंटेंस को पूरा करती है, और हम क्या कर रहे हैं वो हमारा मेन वर्ब कहलाती है, और उससे पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है। सेकेंड सेंटेंस में जैसे शी इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो गोइंग यहाँ पे क्या है, टू स्कूल हमारा कोई काम नहीं है, हम काम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो गोइंग हमारी क्या कहलाएगी, मेन वर्ब कहलाएगी, ठीक है। आपने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी पढ़ी हैं, तो गो, गोइंग, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से पहले हमने क्या लगाई है, हेल्पिंग वर्ब इज, तो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड में द पियन विल बी रिंगिंग द बेल। अब पियन क्या कर रहा है, बेल तो हमारा कोई वर्ब नहीं है, हमारी वर्ब क्या है, रिंगिंग, ठीक है। तो ये ग्रीन से जो मैंने सर्कल किए हैं वो हमारे क्या है, मेन वर्ब से, और रेड से जो मैंने किए हैं वो क्या है, मेरे हेल्पिंग वर्ब है। तो द पियन विल बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और रिंगिंग क्या है, हमारी मेन वर्ब है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे एक सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है, ठीक है। और मेन वर्ब जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बाद में आती है, और हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, मेन वर्ब बाद में आती है, ठीक है। तो इसमें हमारी क्या है, मेन वर्ब कौन कौन सी है, राइजन, गोइंग, रिंगिंग, ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है, और एज, इज, विल भी हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। थैंक यू।